दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज की ममलकत में एक बादशाह और मलिका रहते थे जो कई सालों से बच्चे की ख्वाहिश रखते थे। उनकी यह ख्वाहिश बिलाखिर पूरी हो गई जब एक खूबसूरत शहजादी पैदा हुई और उन्होंने इसका नाम अरोरह रखा। इसकी पैदाइश का जश्न मनाने के लिए उन्होंने पूरी ममलकत से लोगों को अजीम अलशान महल में मदऊ किया। मेहमानों में 3 परियां थीं, फ्लोरा, फाना और मेरी वेदर। हर परी ने बच्ची शहजादी को एक ख़ास तोहफा दिया। फ्लोरा ने इसे खूबसूरती का तोहफा दिया, फाना ने इसे गाने का तोहफा दिया और मेरी वेदर, जो उसे तोहफा देने ही वाली थी, शरीर परी मेलिफिसेंट की आमद में रुकावट बन गए। मेलिफिसेंट को जश्न में मदऊ न किए जाने पर गुस्सा आया और गुस्से में उसने अरोरह पर लानत भेजी। उसने ऐलान किया कि इसकी 16वीं सालगिरह पर शहजाद की उंगली चरखी के टुकड़े पर चुभ जाएगी और एक अबदी नींद में सो जाएगी जहां से वो सिर्फ सच्ची मोहब्बत के बोसे से बेदार हो सकती है। बादशाही तबाह हो गई थी, लेकिन फिर मेरी वेदर इस लानत को नरम करने में कामयाब होगी, मौत की बजाय उसे गहरी नींद में बदल दिया। अरोरह की हिफाजत के लिए बादशाह और मलिका ने बादशाही के तमाम चरखों को तबाह करने का हुक्म दिया और उन्होंने अपनी बेटी को 3 अच्छी परियों के साथ जंगल की गहराई में एक छपी हुई झोंपड़ी में रहने के लिए भेज दिया। वहां वो अपने शाही वर्षे और उस पर मनलाने वाली लानत से बेखबर परवरिश पागी। अरोरह, जिसे अपनी तन्हा जिंदगी में बररूज का नाम दिया गया था, एक मेहरबान, नर्म मिजाज और खूबसूरत नौजवान लड़की बनी। वो अपनी हकीकी शनाख्त और इस लानत से बिल्कुल बेखबर थी जो इसका इंतजार कर रही थी। फ्लोरा, फ्यूना और मेरी वेदर ने इसकी इस तरह देखभाल की जैसे वो उनकी अपनी हूं और वो इसे प्यार से देखती थी। अपनी 16वीं सालगिरह के दिन अरोरह ने परियों के साथ जंगल में दिन गुजारने का फैसला किया। इसी दौरान कला में वापस मेलिफिसेंट के रेवन डियाब्लो ने शहजादी के छुपने की जगह दरियाफ्त की और उसकी इत्तला अपनी मालिकन को दी। मेलिफिसेंट ने अरोरह को फंसाने का मंसूबा बनाया। इसने चरखी का नज़ारा किया और अरोरह अजीब चीज़ के बारे में मुतजस्सिस उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। उसने अपनी उंगली तकली पर चुभाई और फौरन गहरी नींद में गिर गई, जैसा कि मेलिफिसेंट ने पेशीन गोई की थी। फ्लोरा, फाना और मेरी वेदर जल्दी से कॉटेज में वापस आए और बेजान शहजादी को दरियाफ्त किया। मायूसी में उन्होंने इसे वापस किले में ले जाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि सच्ची मोहब्बत का बोसा इस लानत को तोड़ सकता है। किले में वापस अच्छी परियों ने बादशाही में हर एक को सोती हुए छोड़ दिया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि अरोरह के सोते वक्त कोई भी बुरा ना हो। सालों तक नींद में सोई हुई शहजादी का अफसाना दूर दूर तक फैल गया और बहुत से शहजादों ने किले तक पहुंचने और उसे बोसा देकर जगाने की कोशिश की। कोई भी कामयाब नहीं हुआ और कांटों से भरे हुए किले ने खूबसूरत शहजादी को नजरों से छुपा लिया। एक दिन एक बहादुर और अजीम शहजादे ने सोती हुई खूबसूरती की कहानी सुनी और उसे ढूंढने का अज़्म किया। उसने कांटेदार रुकावटों से लड़ते हुए मेलिफिसेंट को शिकस्त दी, जो अपने महल की हिफाजत के लिए एक खौफनाक ड्रैगन में तब्दील हो गई। शहजादा अरोरह के कमरे में पहुंचा और उसे इसके उम्ते हसन में देखकर उसे नरमी से चूमा। सच्चे प्यार के बोसे ने लानत को तोड़ दिया और अरोरह बेदार हुई। इसको शहजादे ने सलाम किया। बादशाह और मलिका समेत पूरी ममलकत अपनी नींद से बेदार हो गई। अरोरह खुशी से अपने वालिदैन से मिल गई और उनका तारुफ इस शहजादे से कराया जिसने इसे जगाया था। बादशाह ने लानत के खात्मे का जश्न एक शानदार दावत के साथ मनाया। अरोरह और उसके शहजादे ने शादी कर ली, अपनी सल्तनतों को मुत्तहिद करते हुए हमेशा के लिए खुशी से जिंदगी बसर करने लगे। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।